नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने एक नया वीडियो पोस्ट कर मिशन को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। एजेंसी ने बताया है कि मिशन तय समय पर है। अंतरिक्ष जगत में भारत और इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मिशन चंद्रयान 3 आज शाम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पूरी दुनिया इस पल का इंतजार कर रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वे इस ऐतिहासिक पल का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि इसकी लैंडिंग का सीधा प्रसारण आप कैसे, कब और कहां देख सकते हैं। अब जानते हैं कब होगी लैंडिंग। चंद्रयान 3 बुधवार यानी 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसे लेकर पूरा देश उत्साहित है। उम्मीद भरी नजरें इन लम्हों को लाइव देखना चाहती हैं। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 बुधवार को शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा। लैंडिंग मॉड्यूल को उतरने के चरण ऐसे होंगे, वो भी आपको बताते हैं। पहले चरण में यान की सतह से 30 किलोमीटर की दूरी को घंटा कर 7.5 किलोमीटर पर लाया जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा कि इसमें सतह से दूरी 6.8 किलोमीटर तक लाई जाएगी। इस चरण तक यान का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा, यानी शुरुआत से करीब 4.5 गुना कम होगा। तीसरे चरण में इसमें यान को चंद्र सतह से महज 800 मीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा। यहाँ से 2 थ्रस्टर इंजन उसे उतारेंगे। इस चरण में यान का वेग 0 प्रति सेकंड के बेहद करीब पहुँच जाएगा। चौथे चरण में यान को सतह के 150 मीटर करीब तक लाया जाएगा। इसे वर्टिकल डिसेंट कहते हैं, यानी खड़ी लैंडिंग। पांचवें चरण में यान में लगे सेंसर और कैमरा से मिल रहे लाइव इनपुट को पहले से स्टोर किए गए रेफरेंस डाटा से मिलाया जाएगा। इस डाटा में 3900 तस्वीरें भी शामिल है, जो चंद्रयान 3 के उतरने वाली जगह की है। इस तुलना से निर्णय होगा कि चंद्र सतह से ऊपर जहां लैंडर स्थित है वहां से उसे सीधा सतह पर उतारे तो लैंडिंग सही रहेगी या नहीं। अगर ऐसा लगा कि लैंडिंग की जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा। इस चरण में यान चांद की सतह के 60 मीटर तक करीब पहुंचाया जाएगा। छठे चरण में लैंडिंग का आखिरी चरण है। इसमें लैंडर को सीधे चंद्र सतह पर उतार दिया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को सीधा प्रसारण 23 अगस्त को 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 5:20 पर शुरू किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आप चंद्रयान 3 को लाइव कहां देख पाएंगे। सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण इसरो की वेबसाइट के अलावा इसरो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर होगा। इसके अलावा डीडी नेशनल टीवी चैनल सहित कई मंचों पर यह लाइव देखा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 साल पहले कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन हमारी कांग्रेस यूपीए सरकार ने करोड़ों लोगों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लागू किया था। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बताया है कि भारत उनके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। गारसेटी ने कहा है कि मुझे बताया, जब उन्होंने मुझसे ये सेवा करने के लिए आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा यह मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जो हमारे दोनों देशों के इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा है। अमेरिका में 6% करदाता भारतीय अमेरिकी की है। अमेरिकी राजदूत ने कहा, तकनीकी से लेकर व्यापार तक, पर्यावरण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, छोटे व्यवसाय से लेकर अंतरिक्ष तक, हम कहा करते थे कि आकाश ही सीमा है, लेकिन अब जब हम अंतरिक्ष में एक साथ काम कर रहे हैं तो अब आकाश भी सीमा नहीं है। भारत इस समय G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इस क्रम में भारत के मेजबानी में सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें
कई देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इसी बीच सामने आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। जो बाइडेन के सचिव कैरिन जीन पियरे ने एक बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वे अन्य नेताओं के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। इंग्लैंड के नेशनल आर्मी म्यूजियम में नई प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के योगदान को दर्शाया गया है। नेशनल आर्मी म्यूजियम इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। संग्रहालय में तस्वीरों, कलाकृति, चित्र, दस्तावेजों और पदकों के माध्यम से भारतीय सेना की वीर गाथा बताई गई है। विदेशी मीडिया के अनुसार नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में बनाया गया है। प्रदर्शनी में लिखा है कि विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर और 1918 में फिलिस्तीन अभियान के दौरान शाही रिजर्व के रूप में भारतीय सेना की मुख्य भूमिका रही है। भारत के लगभग 1.4 मिलियन सैनिक युद्ध में शामिल हुए। 1915 में भारतीय कोर ने न्यूवे चैपल, इसके बाद सैकड़ों वाइप्रेस और लूज का युद्ध लड़ा। आपको बता दें कि प्रदर्शनी निःशुल्क है। प्रदर्शनी में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे मेसोपोटामिया ब्रिटिश भारतीय सेना का मुख्य कमांड रहा है। इस दौरान भारत की ओर से बल का 3/4, जहाज का 3/4 और संपूर्ण रेलवे सामग्री और कार्मिक उपलब्ध कराए गए हैं। 1915 में इसका मुख्य उद्देश्य था कि बसरा सहित आसपास के इलाकों के तेल की आपूर्ति को सुरक्षित किया जाए, जो उम्मीद से कम लागत में हासिल किया गया। 1917 के अंत में फिलिस्तीन में ब्रिटिश सेना की इकाइयों को पश्चिम मोर्चे पर वापस भेज दिया गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने यह मोर्चा संभाल लिया था। इसके इतिहास में भारतीयकरण कहा गया है। पाकिस्तान के मंत्री की निकल गई हेगड़ी। एक समय था जब पाकिस्तान के मंत्री फवाद खान ने भारत के चंद्रयान 2 मून मिशन का मजाक उड़ाया था। वहीं इसके उलट उन्होंने आज भारत के चंद्रयान 3 मून मिशन की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि ये मानव जाति के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार से चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण करने की बात भी कही है। भारत को बधाई देते हुए इमरान खान शासन के तहत पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने अपने देश से बुधवार शाम को चंद्रयान 3 की चंद्रमा लैंडिंग का प्रसारण करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पाक मीडिया को कल शाम 6:15 पर चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग को लाइव दिखाना चाहिए। मानव जाति के लिए ऐतिहासिक क्षण, विशेष रूप से भारत के लोगों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय के लिए बहुत बहुत बधाई। मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास अंडर कंस्ट्रक्शन रेल ब्रिज ढहने से 17 मजदूरों की मौत हो गई तो वही 40 लोगों के मलबे में दबे होने की बात आ रही है सामने। बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर और कंगना रनौत के बीच की अनबन को इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन हाल ही में करण के दिन एक बयान से इस पर विराम लगता दिख रहा है। ये पूरा विवाद 6 साल पुराना है। यह तब शुरू हुआ था जब कंगना अपनी फिल्म रंगून का प्रमोशन करने करण के चैट शो कॉफी विद करण पर गई थी। बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर और एक्ट्रेस कंगना रनौत के आपस का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। अक्सर ही किसी न किसी मौके पर कंगना करण पर तीखे बोल के बाण छोड़ती रहती है। दोनों के बीच अनबन लगी ही रहती है, लेकिन लगता है अभी झगड़े का अंत होने वाला है। करण ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा, कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि लोग तकरार के भी दोस्ती की उम्मीदें करने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।